रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पे जो बाइडेन तशरीफ लाए, उन्होंने शिरकत की। व्हाट अबाउट रिपब्लिक डे ऑफ पाकिस्तान? उसको नहीं ला रहे, पाकिस्तान कंसीडर कर नहीं लिया ला रहे। जाता है? रहा ही नहीं वो। और 23 मार्च की जिस तरह से सेलिब्रेशन होती है, मे बी। नहीं नहीं, जो बाइडेन साहब नहीं आ रहे, इन्फॉर्मेशन ठीक कर लीजिए, मैक्रोन आ रहे हैं अब उनकी जगह, इमैनुअल मैक्रोन। बट फ्यू डेज अगो आई गेस दिस न्यूज वाज राइट कि जो बाइडेन आ रहे हैं, राइट? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे थे, मगर उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं आ रहे। इमैनुअल मैक्रोन साहब आ रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान को आप किस चीज का, आप इंडिपेंडेंस डे कैसे मना सकते हो यार, फॉर गॉड सेक। आप रिपब्लिक भी नहीं मना सकते। आप ना तो रिपब्लिक हो, ना तो इंडिपेंडेंस डे है आपके पास। रिपब्लिक का मतलब समझती हैं? रिपब्लिक का मीन्स द पॉलिटिकल पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी फ्लोज फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पावर फ्लोज फ्रॉम द ऑलमाइटी अल्लाह, एंड थ्रू यू द पॉलिटिकल पावर एंड थ्रू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये एक बकवास सी बात है भाई। अल्लाह ने तो इस मुसलमानों का निर्माण किया, मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं। चतुराई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कंट्री रिपब्लिक नहीं है बिकॉज आपके यहाँ पे सॉवरिन पीपल नहीं है, सॉवरिन अल्लाह है। तो आपके पास ना तो आप रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे है इंडिया का। रिपब्लिक डे का मतलब क्या हुआ? हमने राजशाही खत्म कर दी। हमने कहा कि अब कोई राजा, जब पॉलिटिकल पावर लोग हैं तो फिर ये राजा कहते थे हम तो भगवान के अवतार हैं और हमारे पास भगवान की वजह से शक्ति है। हमने कहा कोई कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, चलो निकलो कल्टी लो यहां से। सब जो है वो लोग अब यहाँ के मालिक है, लोग सत्ता है, लोग भगवान है। तो रिपब्लिकनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने शुरू की। आप कह रहे हो हम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन कह रहे हो गॉड है ऑलमाइटी, वो है सॉवरिन। रिपब्लिकनिज्म की पहला कंडीशन है पीपल शुड बी द सॉवरिन। तो ना तो आप डेमोक्रेसी, ना तो आप रिपब्लिक हो तो 26 जनवरी जैसा कोई डे आपके यहां हो नहीं सकता, और ना तो आपने कोई इंडिपेंडेंस लिया। इंडिपेंडेंस तो इंडिया को मिली थी, आप इंडिया से अलग हो गए। तो आप डिवीजन डे मना सकते हो, इंडिपेंडेंस डे तो नहीं मना सकते। जब आप गुलामी नहीं थे तो आपको इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान था ही नहीं तो गुलाम किसको बना दिया? In order to be slaved or in order to be colonized, you needed to be in existence. Were you in existence? You were not in existence. You only came into existence on the day of 15th of August 1947. Prior to that, there was not even there was not even presence of a concept called Pakistan, at least territorially. तो जब आप थे ही नहीं तो आपको गुलाम किसने बनाया? और जब आपको गुलाम किसी ने नहीं बनाया तो आप इंडिपेंडेंस किससे हो गए? आप डिवीजन डे मनाइए 23 मार्च, 26 मार्च, जब I भी आपका thought it कॉन्स्टिट्यूशन। was to celebrate a birthday of Pakistan, right? बर्थडे बना सकते हैं, आप बना सकते, बर्थडे बना सकते हैं, हैप्पी बर्थडे बना सकते हैं आप, यस। आप डिवीजन में बना, हाँ तो आप बने उस दिन, जन्म लिया आपने, उसको डिवीजन डे कह लें, लेकिन भारत का जन्म तो बहुत पुराना है, उसका तो कोई रिकॉर्ड है नहीं। तो भारत ने इंडिपेंडेंस ली, भारत ने अपनी स्वतंत्रता लोगों से छीनी, अंग्रेजों से और मुगलों से छीनी और अपने हाथ में ली, अपने लोगों में थी, और फिर अपने तरीके का एक सत्ता बनाया। अब पाकिस्तान को आप लिख लीजिएगा, मैं विश एक दिन आप 43 की होंगी और तब मैं शायद 60 का हो रहा हूँ। तो जब आप 43 की होंगी और मैं जब 60 का होऊंगा, और अगर मुझे उतनी सांसें भगवान ने दी, तब भी आप मुझसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे आएगी, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका लगा रहा तो। ये बात आप मुझसे याद रख लीजिएगा, इलेक्शन डेमोक्रेसी नहीं होता। ऐसे मत बोले, ऐसे मत बोले। घर तो आखिर अपना ही होता है, एंड वी आर वेरी मच होपफुल के अरे आपके 60 के भैया, होने से पहले पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आके रहेगी। कैसे आ जाएगी बेटे? जादू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी के लिए 100 200 साल गुजरा है यूरोप। ऐसे नहीं आती रातों रात, माइंडसेट बनाना पड़ता है। डेमोक्रेसी उस दिन आएगी जिस दिन आपके यहाँ का मुसलमान मंदिर में जाके टीका लगवा के आके आएगा, बोलेगा आई एम प्राउड पाकिस्तानी। डेमोक्रेसी उस दिन आएगी जिस दिन आपके जो प्रधानमंत्री होंगे वो जिंगल बेल गाना गा करके बोलेंगे हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। डेमोक्रेसी उस दिन आएगी जब लाहौर की सड़कों पे होली और दीपावली खेली जा रही होगी। एक बात बताएं, क्या इंडिया में ये सब कुछ नॉर्मल है? मतलब इज इट कॉमन देयर? ओ भाई हेलो, ये जाके यूट्यूब खंगालें, आपको सब मिलेगा।